लेसन प्लान नंबर 1। कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान कालखंड चौथा समयावधि 40 मिनट। प्रकरण का नाम है प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना। सामान्य उद्देश्य छात्रों में जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में अन्वेषण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को विज्ञान के महत्व से अवगत कराना। विशिष्ट उद्देश्य है छात्रों को प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में ज्ञान प्रदान करना। पूर्व ज्ञान छात्रों को कोशिका एवं इनके प्रकारों के संदर्भ में ज्ञान है, लेकिन प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना के संदर्भ में ज्ञान नहीं है। शिक्षण विधि व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, शिक्षण प्रविधि प्रश्नोत्तरीकरण स्पष्टीकरण, शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। शिक्षण सहायक सामग्री श्याम पट चाक डस्टर। विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री चार्ट मॉडल। प्रस्तावना प्रश्न किताबें एवं कॉपियां किससे मिलकर बनती है? आंसर करेंगे कागज से एवं पन्नों से। इसी प्रकार सजीवों का शरीर किससे मिलकर बनता है? आंसर आएगा कोशिकाओं से। कोशिका क्या होता है? कोशिका जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में बताइए। इसका आंसर छात्र नहीं दे पाएंगे, ये समस्यात्मक प्रश्न होगा। नेक्स्ट उद्देश्य कथन। आज हम सब प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका के संरचना का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण शिक्षण बिंदु छात्र छात्रा। शिक्षण बिंदु कोशिका की संरचना। वास्तव में कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। एक कोशिकीय जीवों में समस्त जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका के अंदर संपन्न होती है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में उच्च श्रेणी का कोशिकीय श्रम विभाजन पाया जाता है। कोशिका का खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। केंद्रक की रचना के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका। वैज्ञानिकों के अनुसार जैव विकास के समय जीवन की उत्पत्ति के बाद पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका बने, बाद में विकास के बाद यही प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विकसित हो गए। इसे प्रश्न निकलेगा। फर्स्ट प्रश्न है कोशिका का खोज किसने किया? छात्र छात्राएं आंसर देंगे रॉबर्ट हुक ने। सेकंड क्वेश्चन आएगा एक कोशिकीय जीवों में समस्त जैविक क्रियाएं कहाँ संपन्न होती है? इसका आंसर करेंगे छात्र छात्राएं एक ही कोशिका के अंदर। शिक्षण बिंदु से रिलेटेड डायग्राम को बटर पेपर में बनाकर चिपका देंगे। शिक्षण बिंदु प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्राथमिक अविकसित कोशिकाएं हैं। इसके चारों ओर केंद्रक कला व केंद्रक का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कई महत्वपूर्ण कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्जिकाएं व लाइसोसोम नहीं पाए जाते। अनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। जीवाणु, विषाणु, जीवाणु भोजी व नील हरित शैवाल जैसे साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। इसे फिर प्रश्न निकलेगा। पहला प्रश्न है प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं? छात्र छात्रा इसका आंसर देंगे कोशिका द्रव्य में। सेकंड क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण बताइए। इसका आंसर है जीवाणु, विषाणु। शिक्षण बिंदु है प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना डीएनए गोल द्विसूत्री श्रृंखलाकार रचना के बने गुणसूत्र के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें गुणसूत्रों का बेसिक पदार्थ हिस्टोन नहीं पाया जाता। राइबोसोम 70 एस प्रकार का होता है, जिसमें एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका द्रव्य में विस्तारित होकर माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करते हैं। कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट व अमीनो अम्लों की बनी होती है। इसमें सेंट्रिओल का अभाव होता है, जिसके कारण कोशिका विभाजन के समय तरकु तंतु नहीं बनता। फिर इससे हम प्रश्न निकालेंगे। पहला प्रश्न प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? छात्र छात्राएं आंसर करेंगे 70S प्रकार का। सेकंड क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? इसका आंसर करेंगे कार्बोहाइड्रेट एवं अमीनो अम्ल से। शिक्षण बिंदु से रिलेटेड डायग्राम को फिर से बटर पेपर में लगाकर चिपका देंगे।
शिक्षण बिंदु है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिकाएं सुसंगठित तथा विकसित कोशिकाएं होती है जिनके कोशिका द्रव्य में केंद्रक पाए जाते हैं एवं ये केंद्रक चारों ओर से केंद्रक कला से घिरे होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गाल्जिकाएं पाए जाते हैं। केंद्रक के उपस्थित होने के कारण आनुवंशिक पदार्थ केंद्रक में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण के रूप में जीवाणु, विषाणु, जीवाणु भोजी, साइनोबैक्टीरिया को छोड़कर शेष अन्य सभी कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं। इससे हम फिर प्रश्न निकालेंगे। पहला है यूकैरियोटिक कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर है केंद्रक में। यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाली कोशिकांगों के नाम बताइए। आंसर है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी। शिक्षण बिंदु यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना। यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना, इसका गुणसूत्र विकसित तथा नाभिकीय अम्ल व हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिकाओं में राइबोसोम 80S प्रकार का पाया जाता है। इन कोशिकाओं में केंद्रिका तथा सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम की उपस्थिति के कारण कोशिका विभाजन के समय तरकु तंतु का निर्माण होता है। इसे हम फिर प्रश्न निकालेंगे। पहला प्रश्न है यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति किससे बना होता है? इसका आंसर आएगा सेलुलोज से। पादप कोशिकाओं में यूकैरियोटिक कोशिका का गुणसूत्र किससे बना होता है? इसका आंसर है नाभिकीय अम्ल एवं हिस्टोन प्रोटीन से। नेक्स्ट हम एक बार पुनरावृत्ति करेंगे। पहला प्रश्न है प्रोकैरियोटिक कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है? सेकंड प्रश्न प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांगों का नाम बताइए। थर्ड प्रश्न यूकैरियोटिक कोशिका का गुणसूत्र किससे बना होता है? फोर्थ क्वेश्चन है कोशिका का खोज किसने किया? फिफ्थ क्वेश्चन एक कोश के जीवों में समस्त जैविक क्रियाएं कहाँ संपन्न होती है? नेक्स्ट आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। कोशिका के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम उसमें लिख देंगे। जैसे कोशिका का खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका अल्प विकसित होते एवं यूकैरियोटिक कोशिका विकसित होते हैं। नेक्स्ट हमको लिखना है कक्षा कार्य। इसमें हम पहला प्रश्न देंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? सेकंड क्वेश्चन है यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? थर्ड क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? फोर्थ क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण बताइए। फिफ्थ क्वेश्चन यूकैरियोटिक कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है? नेक्स्ट हम होमवर्क देंगे। इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। गृह कार्य देने के साथ ही लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा।